हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, चाय भी पी चुके हैं और अब हम लोग करेंगे आज घर की सफाई। और घर की सफाई करनी है, चूँकि जाले छुटाने हैं, पर्दे धुलने हैं, फैन साफ करना है, बहुत से हैं। वैसे तो डेली साफ भी होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है ऐसा कि। और दीपावली की सफाई एक होता है ना कि दिमाग में कि दीपावली आ गई तो सफाई करनी है, तो वो भी होता है कि मन को सेटिस्फैक्शन भी हो जाता है। वैसे तो डेली करते हैं, पर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से डीपली सफाई होती है। तो दोस्तों, हम करेंगे सब मिलके अपना अपना काम। किसका क्या काम है, हम चारों का काम बट गया है कि कौन क्या करेगा। और अब हम लगेंगे अपने अपने काम में, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या सफाई की और कुछ दिख रहा है सफाई के बाद कि नहीं दिख रहा। तो हम मिलते हैं आपको सफाई करने के बाद। दोस्तों, अब हमें घर के लिए कुछ सामान लाना था, तो हम और तासु दोनों जा रहे थे दुकान पे। और इनको फ़ोन कर दिए थे, ये बोले वहीं हमें दुकान पे मिल जाना, तो वहीं पे सारा कुछ ख़रीद के, क्योंकि फिर लाने में दिक्कत होती है तो ऐसे आराम से रख के आ जाएगा। तो हम और तासु वही जा रहे थे सामान लेने। और अब हम दुकान पे तो पहुंच गए थे, बट ये अभी नहीं आए थे, तो तब तक हम खड़े थे क्योंकि इनका वेट कर रहे थे कि ये आ जाएं फिर जाएं। तो तब तक मैंने सोचा मैं अपना व्यू ले लेती हूँ रोड का। रात में लाइट वाइट थी तो अच्छा लग रहा था। तासु दौड़ रहे थे ऐसे ही फील्ड में, उसके मज़ा आ रहा था उसको। और बच्चों को ना शॉपिंग में वैसे भी मज़ा आता है, क्योंकि उन्हें अपने पसंद की चीज़ें मिल जाती हैं। हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना, कौन सा बिस्किट लेना है क्या लेना है। और ये आ गए थे तब हम लोग अंदर थे शॉप के, क्योंकि अब दीपावली में फिर जब गिफ्ट लग जाएंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाती है कई बार, क्योंकि गिफ्ट की सेलिंग ज़्यादा होती है इस टाइम। तो फिर अगर आपको वैसे राशन का सामान लेना होता है तो कई बार ये होता है ना कि फिर भीड़ भी होती है तो कम मिलता है। तो ऐसे था कि पहले जो घर का सामान है राशन का वो ले आते हैं, फिर जो दीपावली का सामान लाना हो उसको अपना बाद में ले लेंगे, क्योंकि वो सामान तो ज़्यादा नहीं होता, बस पूजा पाठ का ही जो लाना होता है तो हम वही लाते हैं। और ये वहीं पे थी शॉप, तो तासु ने बोला मम्मी रसबेरी लूँगा, क्योंकि उसे मीठा बहुत पसंद है और मीठे में ना रसबेरी बहुत खाता है। तो बोला मम्मी वो भी ले लेते हैं, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो वही हम और तासु गए थे रसबेरी लेने। इसके बाद अब हम लोग सामान वामान खरीद के आ रहे हैं वापस घर। तो गए पैदल थे और आ रहे थे बाइक में इनके साथ, क्योंकि आ गए थे तो सामान लेके आ रहे हैं। और सामान लेके अब हम आ चुके थे और मैं सारी तैयारी खाने की करके गई थी, क्योंकि फिर आके ना अगर खाना बनाना पड़ा पूरा तो दिक्कत होती है। तो मैं सलाद वगैरह सब धुल के काट के रख के गई थी, और जो दाल वगैरह फ्राई करनी थी तो मैं वही फ्राई कर रही हूँ, और इसके बाद रोटी बना लूँगी तो हम डिनर कर लेंगे। तो आसान रहता, नहीं तो फिर पता चला अब खाने के टाइम आप शॉपिंग चले गए, फिर आके खाना बनाने का मन नहीं करता, फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने सारी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि मुझे पता था क्या सामान लाना है। और ऐसे में ना काम भी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ रेडी था, बस आके तड़का वड़का लगा के बस खाना ही था। और दोस्तों, ये ऑफिस से आए तो इनका बैग तो हमारे साथ ही था, तो गिफ्ट मिलने भी शुरू हो गए दीपावली के। तो वही आज कहीं से मिला हुआ किसी कंपनी से गिफ्ट, तो वही लाए थे। तो तासु देख के बहुत खुश हुआ ये बच्चों को इन सब चीज़ों में बहुत खुशी होती है। और दोस्तों, ये अगले दिन तो हम बनाने जा रहे हैं अभी नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा और चाय, क्योंकि पोहा और चाय नाश्ता कर लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग सफाई करनी है, क्योंकि ये था कि आज संडे है तो हम लोग सफाई कर लेंगे, जिससे कि अब अगले हफ्ता तो पूरा ऑफिस भी निकल जाएगा और फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि छुट्टियां भी नहीं पड़ेंगी। फिर सैटरडे या संडे में हो सकता है धनतेरस हो, फिर मंडे को दीपावली है। तो मैं वही पोहा बना रही थी, क्योंकि बच्चे भी पसंद करते हैं और हम लोगों को भी अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर मैं प्याज पका रही थी और प्याज पक गया था मेरा। हल्का ही पकाते हैं क्योंकि आलू प्याज दोनों फिर डालो तो प्याज वैसे भी बाद में भी पकता है आलू के साथ भी। तो मैंने आलू प्याज दोनों डाल दिया है। अब इसको मैं बंद कर दूँगी और इधर मैंने पोहा रखा है तो उसको धुल लूँगी तब तक। और पोहा धुल के थोड़ा सा रख दूँगी तो सॉफ्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये बन गया। और दोस्तों आप जब भी पोहा बनाए ना तो मूंगफली हमेशा लास्ट में डालें। उससे क्या होता है ना, मूंगफली का क्रंचीपन बरकरार रहता है, नहीं तो किचकिच होने लगती है। तो वही मैंने लास्ट में मूंगफली मिला दी है पोहे में और मेरा पोहा बन गया है। और आप देख सकते हो कितना खिला खिला अच्छा सा पोहा बना है। और सर्दियों में ज़्यादा और अच्छा बनता है। जैसे अब गाजर वगैरह आने लगी है तो मेरे पास तो नहीं थी, बट जैसे गाजर वगैरह डाल दो, मटर डाल दो तो रेड ग्रीन हर कलर का दिखता है ना, तो और अच्छा लगता है। तो दोस्तों अब हम लोग नाश्ता करके फाइनली लग गए हैं काम में। आप देख सकते हो कि तासु झाड़ू लगाने में लगा है। वो जो जहाँ जहाँ पे ज़्यादा कूड़ा गिर रहा था, निकल रहा था ना, उसको निकाल निकाल के एक तरफ इकट्ठा कर रहा था। और ये पर्दे निकालने में लगे थे क्योंकि ऊपर काफ़ी पड़ जाते हैं। तो सीढ़ी लाए नहीं थे, मैंने बोला था ले आओ, तो चेयर रख के ही निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो निकल तो गया था बट मुश्किल से निकला था। पर्दे वर्दे में यही होता है ना कि धुलने की कोई दिक्कत नहीं होती, उनको निकालना और फिर लगाना। निकालने में मुश्किल, फिर लगाने में भी 2-4 दिन तो धुल के ही रखे रहते हैं। उनको लगाने में आज लगा देंगे कल लगा देंगे, वही होता है। तो सारे पर्दे तक निकल के धुल जाएंगे तो फिर अपना जिस दिन टाइम लगेगा तो लग जाएंगे दीपावली से पहले। और तानी यहाँ पे स्विच बोर्ड साफ़ कर रही थी क्योंकि सबके अपने अपने काम बटे हुए थे, तो सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। और ऐसे ना बच्चों को भी लगता है कि हम लोग भी हेल्प करवा रहे हैं और अच्छा भी लगता है करने में भी। तो सोए पर्दे समेट समेट के पीछे वॉशिंग मशीन के पास डाल रहा था, तो सब लगे थे। और ऐसे में काम भी अच्छा लगता है। और दोस्तों अगर आपको म्यूजिक पसंद हो तो आप अच्छे से गाने लगा सकते हो, अच्छे से गाने बजाते हुए काम कर सकते हो। अभी यहाँ पे मेन गेट का दरवाज़ा साफ़ कर रहे थे क्योंकि जाली का है तो उसमें मिट्टी भर जाती है, तो उसे ब्रश से करना पड़ता है। तो वही जो मिट्टी गिर रही थी तो तासु अपना समेट समेट के भर रहे थे। और इधर मैंने सोचा तब तो मैं पर्दों को लगा देती हूँ मशीन में, तो अच्छे से धुल जाएंगे और फैल जाएंगे तो सूख जाएंगे। तो काफ़ी सारे हो गए थे पर मशीन में मैंने दबा दबा के भर दिए क्योंकि एक हाथ बच जाता तो मुझे हाथ से धोना पड़ता, इसलिए मैंने दबा दबा के भर दिए। अब इधर अपना ये पर्दे धुल जाएंगे तब तक हम बाकी और सफाई कर लेंगे। और अब काम हो गया था सारा कुछ। और तब तासु बोला कि मैं रसबेरी खाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत काम दोस्तों किया है। हमने फाइनली सफाई कर ली, लंच वगैरह भी कर लिया, नहा धो के अब रेडी हो गए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या किया हमने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये जो पर्दा लगा था ना, यहाँ पे पर्दे तो निकाल दिए सारे क्योंकि धुलने थे, अब धुल के लगेंगे। और यहाँ पे भी देख सकते हो खिड़की वगैरह का पर्दा निकाल दिया है हमने, सारे लगा, अब धुल के लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे ये हमारा फ़ैन है, आप देख सकते हो कि फ़ैन वगैरह भी हमने साफ़ कर लिए, जाली वगैरह भी जो दिख रहा था साफ़ कर लिया सारा कुछ। और दोस्तों पता है ना, हमने काम बांट के किया, सबने अपना अपना काम कर लिया। तानी का काम अलग था, तासु का काम अलग था, मेरे हस्बैंड का काम अलग था। और जब सबने अपना अपना काम बांट के किया ना तो काम आसानी से हो गया और हमें पता भी नहीं चला। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं ना, जीवन में जब भी कभी कुछ हो तो आप बांट के करिए, हमेशा कम होता है। चाहे काम हो, आप बांट के करोगे कम होगा, खुशियाँ लेकिन बांटोगे तो आपकी दुगनी होंगी। तो इसलिए आप खुशियाँ भी बांटो, काम भी बांटो, जो चीज़ें बांटी जा सकती हैं ज़रूर बांटो। और आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं वैसे टेंशन होती है कि दीपावली में हमें ये करना है वो करना है, तो सारा कुछ होता है। और दोस्तों मैं आपको ना लाइट भी दिखाती हूँ। यहाँ पे लाइट लगा दी हमने, जो कलरफुल लाइट आती है ना, वही बच्चे सफाई कर रहे थे तो मिल गई, रखी थी तो बच्चे बोले पापा लगा दो अभी से, क्योंकि बाकी जो बाहर झालर लगेगी वो तो दीपावली के 1-2 दिन पहले ही लगेगी, क्योंकि कल से ऑफिस हो जाएगा सबका, तो फिर अगले फ्राइडे या सैटरडे में, मतलब सैटरडे ही लगेगी क्योंकि सैटरडे फिर संडे छुट्टी हो जाएगी तो तभी लगेगी। तो मैं आपको लाइट दिखाती हूँ, बट मूविंग वाली थी, पर चाइनीज़ माल की कहते हैं ना, इसलिए कोई गारंटी नहीं होती। वो पिछले साल तो मूव कर रही थी, इस साल मूव नहीं कर रही, वो पता नहीं क्या हो गया, रखे रखे ही कुछ हो गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ लाइट। पहले मैं ये बंद करूँगी फिर आपको दिखाऊंगी, तभी वो समझ में आएगी आपको।
ये दोस्तों आपको लाइट से दिख रही होंगी घर पे, पर बल्ब कहाँ गया मेरा, ये लगा है। तो बट ये मूव करता था, पर इस बार मूव नहीं कर रहा है, बट फिर भी लाइट जल रही है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। और मूव करता तो और अच्छा लगता। और इसके साथ ही झूमर भी साफ़ किए गए, क्योंकि जल्दी ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि मैं उसको मिलते नहीं, तो जब साफ सफाई करनी होती है ना तो यही करते हैं। तो सारा कुछ ये कर दिया, दीपावली का इतना कर दिया, साफ सफाई कर दी और ये सब कर दिया। इसके बाद अब बाकी जो होगा अगले सैटरडे करेंगे। पर्दे वगैरह देखो कब लगते हैं, क्योंकि शाम को ऑफिस से आके लगाएंगे ही, मुझसे हो नहीं पाता, क्योंकि पर्दे ऊपर चढ़ना पड़ता है पर्दों के लिए, तो मुझसे लगते नहीं, तो मैं नहीं लगाऊंगी। तो दोस्तों ये थी दीपावली की तैयारी। बाकी अब शॉपिंग वगैरह जो सामान वगैरह लाना होगा, कुछ चीज़ें तो ज़रूरी होती हैं पूजा वगैरह के लिए, तो वो सारा हम लेके आएंगे ही और फिर आपको दिखाएंगे। और दोस्तों अब यहीं पे मैं अपना वीडियो करूँगी बंद। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।